नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईएमटी विश्वविद्यालय में रोजगार मेला कल। चयनित अभ्यर्थियों को अगले दिन मिलेंगे नियुक्ति पत्र। जिला समन्वयक जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सीपी अग्रवाल ने बताया कि 14 जुलाई को आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल www.sevayojan.up.nic.in पर पंजीकरण कराकर रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक व तकनीकी प्रमाण पत्र, बायोडाटा और पहचान पत्र लाना होगा। रोजगार मेले के नोडल अधिकारी शशि भूषण उपाध्याय, सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय मेरठ, MIS मैनेजर कौशल विकास मिशन विनय कुमार गौतम एवं श्री गौरव डबास होंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर 7991200225 व 7991200224 पर संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन परिसर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान साकेत मेरठ में भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 15 जुलाई को विश्व युवक कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान साकेत मेरठ में सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर और नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। कावड़ मार्ग पर बेहद सख्त सुरक्षा, हर तरफ रहेगी पुलिस की नजर। 10,000 से ज्यादा शांति समिति के सदस्य करेंगे सहयोग। कावड़ यात्रा मार्ग पर बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गाजियाबाद पुलिस मेरठ रोड पर मेरठ से मोदी नगर में कावड़ियाओं के प्रवेश करते ही उनकी गिनती करेगी और इन कावड़ियाओं की संख्या आगे मौजूद पुलिसकर्मियों को दी जाएगी, जिससे व्यवस्था बनाने में आसानी रहे। मेरठ के बाद गाजियाबाद जनपद में करीब 80 किलोमीटर के कावड़ रूट पर 1657 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और दमकल की 12 गाड़ियां विभिन्न स्थानों पर तैनात की जा रही हैं। कावड़ यात्रा में सहयोग के लिए 10,587 शांति समिति के सदस्यों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं और कावड़ मार्ग को 124 बीट में विभाजित किया गया है। कावड़ यात्रा को लेकर आयोजित इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी, DCP सिटी धवल जायसवाल, DCP देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी, DCP ट्रांस हिंडन निमीश पाटिल आदि मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों की बड़ी मांग, सऊदी से लेकर इंडोनेशिया तक खरीदने की होड़ में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय हथियारों की मांग दुनिया भर में अचानक से बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने में विशेष रुचि दिखाई है। पिनाका का निर्माण करने वाली सोलर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निर्देशक रिटायर्ड मेजर जनरल V आर्य के अनुसार इससे पहले आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदे थे, जिनका उसने अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया था। पिनाका रॉकेट सिस्टम एक आधुनिक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो एक बार में 12 रॉकेट दाग सकता है। इसका गाइडेड वर्जन और भी घातक है, जो सैटेलाइट से निर्देशित 75 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक सटीक हमला कर सकता है। यह अत्याधुनिक रॉकेट सिस्टम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और सोलर इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। कश्मीर से राहत भरी खबर, रंग लाई वुलर लेक संरक्षण की मुहिम, 30 साल बाद खिला कमल। एशिया की ताजी व मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक कश्मीर की वुलर लेक दलदल व कचरे का डंपिंग ग्राउंड बनती जा रही थी, लेकिन सरकारी प्रयासों, जन जागरूकता और सामाजिक संगठनों के सहयोग से फिर पुराने रूप में लौट रही है। इस झील में लगभग 3 दशक बाद एक बार फिर कमल खिला है। कश्मीर में कमल के साथ कमल ककड़ी की भी काफी मांग है और प्रमुख कश्मीरी व्यंजन इससे बनाए जाते हैं। उत्तरी कश्मीरी के बांदीपोरा स्थित वुलर झील 1911 में 217 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन अतिक्रमण आदि के चलते यह 86 वर्ग किलोमीटर से भी कम रह गई है। वुलर लेक संरक्षण प्राधिकरण के जोनल ऑफिसर मुदस्सर महमूद मलिक के अनुसार जन जागरूकता के प्रयास रंग लाए हैं। वुलर लेक से अतिक्रमण हटाकर तारबंदी की गई है और बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में किताबें भी उपलब्ध कराई गई हैं। रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन को मिलेंगे और हथियार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे सोमवार को रूस को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह पुतिन से खुश नहीं है, वह बहुत से लोगों को मार रहे हैं
इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सीनेट में रूस पर कड़े प्रतिबंधों वाला विधेयक पारित होने की उम्मीद है, जिससे ट्रंप के करीबी सहयोगी सीनेटर लिंडसे ग्रैहम लेकर आए हैं। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ का प्रावधान किया है। इसके दायरे में भारत भी आ सकता है। वहीं अमेरिका ने नाटो सहयोगियों से खरीदे गए हथियार यूक्रेन भेजने की तैयारी तेज कर दी है। इससे पूर्व ट्रंप ने कहा था कि रूसी और यूक्रेनी सैनिक हजारों की संख्या में मर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि वह रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाले द्विपक्षीय सीनेट बिल का समर्थन करने पर विचार कर रहे हैं। बिग बी ने किया केबीसी के नए सीजन का आगाज, कहा जहां अकल है वहां अकड़ है। कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 17 इस बार अनोखी टैगलाइन के साथ आ रहा है। इस बार केबीसी को जहां अकल है वहां अकड़ है थीम पर रखा गया है। हाल ही में शो के होस्ट सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अग्निपथ वाले अंदाज में बताया था कि केबीसी आगामी 11 अगस्त को ऑन एयर होगा और सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे से प्रसारित होगा। वहीं कुछ दिनों पहले ही केबीसी के 25 साल पूरे हुए थे और इस खास अवसर पर बिग बी ने एक पोस्ट शेयर कर शो की लेगेसी को याद किया था। वहीं केबीसी की 25 साल की यात्रा में शाहरुख खान ने भी शो होस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह बिग बी के सामने फीके नजर आए थे। टेलीविजन इतिहास का सबसे सफल और लंबा चला आ रहा रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति दर्शकों के दिलों में आज भी खास मुकाम बनाए हुए है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।